मॉर्निंग। देखिए चैप्टर 9 कॉल टेंस। सामान्य रूप से काल का अर्थ समय कहा जाता है, किंतु व्याकरण में काल और समय भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। समय यह भौतिक इकाई है, जबकि काल व्याकरणिक इकाई है। समय के प्रति वक्ता का मानसिक बोध जो भाषा में व्यक्त होता है वही काल है। जैसे भूत समय की बात करना ठीक नहीं है, अब उन बातों का कोई विशेष अर्थ नहीं है। आज माताजी बोली कि उसके पास मुझसे बात करने का काल नहीं है, किसी और काल बातें हो सकेगी। उपर्युक्त वाक्यों को यदि इस प्रकार लिखा जाए तो इनका अर्थ उचित रूप से पता चल सकेगा। भूतकाल की बात करना ठीक नहीं है, वर्तमान में उन बातों का कोई विशेष अर्थ नहीं है। आज माताजी बोली कि उसके पास मुझसे बात करने का समय नहीं है, किसी और समय बातें हो सकेगी। उपर्युक्त संशोधित वाक्यों से पता चलता है कि काल और समय एक शब्द नहीं है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने वाले समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात होता है उसे वह काल कहलाता है। जैसे पिताजी कल मंदिर गए थे, रूपाली दादी जी से कहानी सुन रही है, हम लोग कल मसूरी जाएंगे। अब देखिए वाक्य 1 में प्रयुक्त क्रिया गए थे से बोध होता है कि क्रिया हो चुकी है। वाक्य 2 में प्रयुक्त क्रिया रही है से बोध होता है कि क्रिया हो रही है। वाक्य 3 में प्रयुक्त क्रिया जाएंगे से बोध होता है कि क्रिया होगी। इस प्रकार क्रिया 3 भिन्न रूपों में प्रयुक्त की गई है और ये पृथक रूप से अलग अलग समय का बोध कराते हैं। अब देखिए इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है वह काल कहलाता है। काल के प्रकार। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय से पूरा हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल खूब झमाझम बारिश हुई, कुत्ता मेरे पीछे ही पड़ा था, मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द है। अब देखिए भूतकाल की पहचान। जिन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे, रहा, रही, रहे की क्रिया किया, किए या ई ए आदि होते हैं वो भूतकाल होते हैं। अब देखिए दूसरा, ए से समाप्त होने वाली क्रियाओं के काल निर्धारण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज्ञार्थक और चाहिए अर्थ वाली क्रियाएं भी ए से ही समाप्त होती हैं। जैसे छात्र पुस्तक लाए, भूतकाल कोई छात्र पुस्तक लाए, आज्ञार्थक छात्र को पुस्तक पढ़नी चाहिए। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे प्रतिदिन गेंद खेलते हैं, बाहर बारिश शुरू हो गई है, सोनू और मोनू ने रस्साकशी चल रही है। वर्तमान काल की पहचान। जिन क्रियाओं के अंत में हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, रहे, रही आदि जुड़ा होता है वहाँ वर्तमान काल होता है। अब देखिए भविष्यत काल। भविष्यत का अर्थ है आने वाला काल या समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमारी ड्रेस शाम तक सूख जाएगी, हम कल तक दिल्ली पहुंचेंगे, मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। भविष्यत काल की पहचान देखिए। जिन क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे होता है वहाँ भविष्यत काल होता है। वाक्य में कालवाची शब्द का प्रयोग होने पर हैं और हैं से समाप्त होने वाले वाक्यों में भी भविष्यत काल होता है। जैसे तुम्हें कल प्रयागराज जाना है, कल घर पर नया म्यूजिक सिस्टम आने वाला है। अब ये है इसको आप लोग पढ़ के कर लीजिएगा, और जो हम ये सब आप लोग अभ्यास है आप लोग बुक पढ़ के कर लीजिएगा। पेज नंबर 51 और ये है देखिए 3 है विकल्प पर सही चिन्ह लगाना चाहिए। वह खेलेगी में कौन सा काल है? भविष्यत काल
था थी में आते हैं, किस काल में था थी आते हैं? भूतकाल में। ये होगा। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया के सही रूप भरते हुए वाक्य पूरे कीजिए। अब इसको आप लोग अंश कल आएगा। ये आप लोग बुक पढ़ के कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।